तमिलनाडु की राजनीति में आज फिर भयंकर उबाल आया। ऐसा माहौल दिन भर चेन्नई की सड़कों पर रहा जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट के अनुसार सियासत खेल रहा हो। तमिल फिल्मों के दो सुपरस्टार्स के बीच में एक सुपर सक्सेसफुल हीरोइन का नाम उछाला गया। एक तरफ है विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन और दूसरी तरफ है राज्य के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार रहे सी जोसेफ विजय। और इन दोनों दिग्गजों की सियासी जंग के बीच एंट्री हो गई है मशहूर अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन की, जो कि सीएम विजय की दोस्त भी हैं। और यही रिश्ता तनातनी का विषय बन गया है। मंगलवार का दिन तमिलनाडु के लिए हंगामेदार रहा। डीएमके के फायर ब्रांड लीडर और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने उनके चेन्नई आवास से अचानक पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। आरोप इतने संगीन है कि 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है विपक्ष के नेता के खिलाफ। लेकिन बवाल की असली जड़ क्या है? तंजावुर की एक रैली, कावेरी का पानी और भीड़ का, पब्लिक का त्रिशा करके चिल्लाना। आरोप है कि उदयनिधि ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए एक ऐसी टिप्पणी की थी इस रैली में जिसने महिला सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पहले देखिए और सुनिए तंजावुर की उस रैली में हुआ क्या था जिस पर पूरा बवंडर मचा हुआ है। எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவேரி சொன்னேன். उदयनिधि भले ही कह रहे हो कि उन्होंने कावेरी नदी के पानी की बात की, लेकिन उनके पानी वाले जुमले ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। कैसे? सुनिए इसको जरा। तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम विजय के बेहद करीबी आदव अर्जुन ने उदयनिधि को अश्लील निधि का नाम दे दिया। अर्जुन ने कहा कि विपक्ष के नेता ने राजनीतिक संवाद का स्तर बेहद नीचे गिराया है। मामला सीधे थाने पहुंचा और इसके बाद चेन्नई पुलिस उदयनिधि के दरवाजे पर पहुंच गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन सुनवाई से पहले पुलिस ने एक्शन ले लिया। घर के बाहर समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई, लेकिन स्टालिन को हिरासत में पुलिस लेकर चली गई। गिरफ्तारी से पहले उदयनिधि के साफ किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि भले ही अपने बयान को कावेरी के पानी से जोड़ रहे हों, लेकिन पुलिस की डायरी में उनके खिलाफ धाराओं का अंबार लग गया है। महिला की गरिमा का अपमान, आपराधिक साजिश का शांति भंग करना, कुल 6 मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन कोर्ट में सरकार का रुख भी बहुत दिलचस्प रहा। सरकारी वकील ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि सरकार विपक्ष के नेता को रिमांड में नहीं भेजना चाहती। पूछताछ के बाद उदयनिधि को स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री विजय पर हमले के बीच त्रिशा का नाम क्यों आया? आखिरकार 2 बड़े नेताओं के बीच में त्रिशा क्यों चर्चा में है? आखिर विजय और त्रिशा के रिश्ते को क्यों सियासी हथियार बनाकर मजाक उड़ाया जा रहा है? तमिल सिनेमा में सी जोसेफ विजय और त्रिशा कृष्णन की जोड़ी को गोल्डन पेयर इन दिनों कहते हैं। घिल्ली से लेकर ब्लॉकबस्टर लियो तक दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बनाया, लेकिन धीरे धीरे इस केमिस्ट्री के ऑफ स्क्रीन पहुंचने की अटकलें तेज हो गई। थलपति विजय के बतौर सीएम के कामकाज की जितनी चर्चा है, उतनी ही चर्चा उनके पर्सनल लाइफ की भी होती है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है विजय की शादीशुदा जिंदगी को लेकर। खबरों की माने तो विजय और उनकी पत्नी संगीता सोनालिंगम का 27 साल पुराना रिश्ता खत्म होने की कगार पर खड़ा है। पिछले साल संगीता सोनालिंगम ने थलपति पर धोखा देने का आरोप लगाया था। इस बीच एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ विजय का नाम जुड़ने लगा है। 10 मई को जब विजय तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो हॉल में त्रिशा भी मौजूद थीं। इससे पहले 4 मई की यह तस्वीर आपको याद है ना? नतीजों के ऐलान के साथ ही त्रिशा कृष्णन चेन्नई में विजय के घर पहुंची थीं। इतना ही नहीं, रिजल्ट से पहले तिरुमाला मंदिर जाकर बालाजी के दर्शन भी किए थे। कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में टीवीके की जीत में विजय के लेडी लक की भी बड़ी भूमिका रही।
दोनों की जोड़ी को साउथ सिनेमा की सुपरहिट जोड़ियों में से एक माना जाता है। त्रिशा कृष्णन और विजय ने साल 2004 में पहली बार फिल्म घिल्ली में काम किया था और ये सुपरहिट रही। त्रिशा और विजय जब एक बार एक्ट्रेस अनु हासन के चैट शो कॉफी विद अनु में नजर आए थे तो एक्ट्रेस ने विजय के बारे में कई सारी बातें बताई थीं। त्रिशा ने बताया था कि सेट पर थलपति विजय कैसे थे और उनके साथ फिल्मों में काम करने का उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा। अगर आप पूछें कि विजय और त्रिशा का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तो शायद कोई कंफर्म नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों ने कंफर्म नहीं किया कि इनका स्टेटस आज क्या है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा सुपरस्टार विपक्ष के निशाने पर हो तो भीड़ निजी जिंदगी को उछालने से नहीं चूकती है। तंजावुर की रैली में भी भीड़ का त्रिशा त्रिशा चिल्लाना इसी गॉसिप का नतीजा था, जिस पर उदयनिधि ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। इस डबल मीनिंग डायलॉग वाले विवाद ने तमिलनाडु की राजनीति का स्तर फिर उसी जगह पर ला दिया जहां पर कहा जाता था कि तमिलनाडु में बदले वाली राजनीति सबसे ज्यादा खेली जाती है। डीएमके के सांसद टीआर बालू अपने नेता के बचाव में उतरे और कहा कि उदयनिधि ने किसी महिला का नाम नहीं लिया। ये पूरी तरह से एक झूठा और गढ़ा हुआ विवाद। Said anything unparliamentary in the public meeting. It is a public meeting on Kaveri. He was only quoting the Kaveri and its water flow and other things. Why should you? There is a panic created by the media only, not by. He has not mentioned anything about that particular lady or anything. करुणानिधि के पोते और पिता स्टालिन की सरकार में डिप्टी सीएम रहे उदयनिधि के लिए विवाद कोई नई बात नहीं है। याद कीजिए उदयनिधि वो बयान जिसने पूरे देश में एक तरीके से राजनीतिक तूफान ला दिया था जब उनकी अपनी सरकार थी, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। 2 सितंबर 2023 को तमिलनाडु के कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। इस बयान पर पूरे देश में उस वक्त बवाल मचा था। वहीं इसी साल 12 मई को तमिलनाडु विधानसभा में बतौर नेता विपक्ष उदयनिधि ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, कहा कि सनातन लोगों को बांटता है, इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। सनातन पर विवादित बयानों के बाद अब उदयनिधि महिला सम्मान के मुद्दे पर घिर गए। सियासत में शब्दों की बाढ़ कब बूमरैंग बनकर खुद को घायल कर दें ये कोई नहीं जानता। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ दशकों पुराने कावेरी जल विवाद में इस नदी का पानी तमिलनाडु के खेतों तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उदयनिधि के बयान ने राजनीतिक सरगर्मियों के तापमान को जरूर इस वक्त उबाल पर ला दिया है। अब बात करते हैं